साथियों, जय कल्पमृत। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। कल्पामृत सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज इस जूम वेबिनार में जुड़े हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर दिनेश शास्त्री सर का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्पामृत सक्सेस एकेडमी के माध्यम से हमेशा हमें कुछ न कुछ नया सिखाने और बताने का प्रयास होता है, जिसको हम हमारे जूम ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हमें रात 8 बजे सिखाने और समझाने का मौका मिलता है। और ये हम सभी के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल 99% चीजें इंटरनेट पे आधारित हो चुकी हैं और ये कहीं न कहीं हमारे लिए सुविधा भी दे रही हैं। ये हम सभी परिचित हैं इस बात से, क्योंकि जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ हम ज़ूम के माध्यम से अपनी बात को बहुत आसानी से रख सकते हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें घर बैठे ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। रात को 8 बजे हमें ट्रेनिंग मिलती है और इसका हम बहुत भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं हम सभी। आज का प्रोग्राम कल्पामित प्रोडक्ट की जानकारी के लिए रखा गया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल्पामित के प्रोडक्ट का लाभ हमारे इस जूम वेबिनार में जुड़े हुए लगभग सभी साथियों ने लिया होगा। किसी की शुगर ठीक हुई है, किसी की थायराइड ठीक हुई है, किसी की बीपी की प्रॉब्लम ठीक हुई है। मतलब ना जाने कौन-कौन सी बीमारी ठीक हुई है, जिनको डॉक्टर ने यहाँ तक भी बोल दिया था कि अब आपको ये बीमारी हो गई है, अब आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ऐसी भी बीमारी हमारे कल्पामित के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमारे जो कल्पामित परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, उनके माध्यम से ठीक हुई है। और हम सभी एक बात से परिचित हैं, कल्पामित के पास लगभग 130 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और ये हम सभी जानते हैं कि हमारा हर एक प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है। कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह दूँ कि हाँ, इसका प्रोडक्ट थोड़ा-सा डाउन है। हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठा कर के देख लीजिए आप और हर प्रोडक्ट का एक शानदार रिज़ल्ट है, बशर्ते उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो। मगर यदि हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, किस प्रोडक्ट में क्या है, क्या डला हुआ है उसके अंदर, वो किस तरीके से काम करता है, किस बीमारी में हमें उसको देना चाहिए, तो साथियों उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, जिस क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी नहीं होगी ना, वो हमारे लिए शून्य ही है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट भी है। तो आज इसी सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हमारी कंपनी के बहुत ही सम्मानीय, हमारे आदरणीय कंपनी के डायमंड नेचुरोपैथी डॉक्टर और एक कुशल वक्ता डॉक्टर दिनेश शास्त्री सर हमारे बीच हमें इन प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर का पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं, पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं, न शरीरं पुनः पुनः। मैंने बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, मित्र गया तो पुनः बना लेंगे, पत्नी गई तो दूसरी भी आ जाएगी। मान-सम्मान गया तो फिर से ले लेंगे, हानि हो गई तो लाभ भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बार अगर शरीर चला गया, तो बार-बार नहीं मिलेगा, केवल एक बार ही मौका मिलता है। क्योंकि शरीर जो है, वो मानव जीवन के जो 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनकी प्राप्ति केवल शरीर के माध्यम से होती है। अगर शरीर अस्वस्थ है, तो कुछ भी नहीं होगा। तभी तो कहा है ना कि निरोगी काया सर्वप्रथम क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी होना बहुत जरूरी है।
अगर निरोगी नहीं है ना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहला साधन यही है। ना ध्यान हो सकता, ना एजुकेशन हो सकती है अच्छे से, ना किसान खेत में काम कर सकता, ना बिजनेसमैन अपना काम कर सकता, नेटवर्किंग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। क्योंकि ये तो पता ही, तो चलना पड़ता है, फील्ड का काम है। तो इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर एक बात और कही गई इसी में लगती हुई कि भाई ये बताओ कि स्वस्थ कौन है। जब हम चर्चा अभी कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्टों को लेकर के हम इतने उत्साहित हैं कि काफी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं प्रोडक्ट, तो अब ये स्वस्थ कौन है जरा उसकी परिभाषा भी देख ले। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय है, प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। वात पित्त कफ अग्नि, जैसे जठराग्नि बोलते हैं, सप्त धातु जिसके समान हो। मल, मल के अंदर आपका आ जाता है मल मूत्र पसीना, विसर्जन की क्रिया ठीक हो। और इन सब के साथ साथ जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न हो, वह स्वस्थ है इस संसार में। और उसी कड़ी में कि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, उसी की कड़ी में कुछ प्रोडक्ट है जिनके बारे में आज हम जानकारी देंगे। नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना है और रोजमर्रा आप करते हैं, सब साथियों के सामने भी रहते हैं और आप सभी को पता भी है। लेकिन वो है ना पुनरावृत्ति, कंसिस्टेंसी, लगातार एक एक चीज को जब जानने लगेंगे तो वो हमारे दिल और दिमाग में बस जाती हैं। लगातार अगर एक एक बूंद भी पत्थर पे गिरे तो पत्थर को भी छेद कर दे। तो इसीलिए क्या है कि इनकी जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। तो उसी कड़ी में मैं बता रहा हूँ, आज च्यवनप्राश के बारे में बताएंगे। च्यवनप्राश के बारे में आपने अच्छे से इस्तेमाल भी करते हैं, पता भी है, श्वास रोगी को भी देते हो, बार बार जिनको सर्दी जुकाम होती है उसको भी देते हो। ये भी सुना होगा कि भाई रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है, आपने सब सुना है अच्छे से। लेकिन थोड़ी चीजें हम भी बता देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो श्री धन्वंतरी महाराज की जय हो, जिनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और उनकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये देखते हैं हम। च्यवन ऋषि महाराज जी बहुत वृद्ध हो गए थे और उन्होंने क्या है कि फिर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि भाई मुझे वापस जवान बनाओ। तो अश्विनी कुमारों ने उनकी विनती को सुना, क्योंकि अश्विनी कुमार वो थे जो आयुर्वेद के प्रारंभिक विकास में उन्होंने अद्भुत काम किया और चमत्कारिक वैद्य उनका नाम आता था। तो उन्होंने एक दिव्य औषधि बना करके दी च्यवन ऋषि को, जिसका नाम है च्यवनप्राश। और उन्होंने उस च्यवनप्राश को खा करके अपना यौवन प्राप्त कर लिया, शरीर सूखा था वो फिर से जवान हो गया, मतलब फिर से उन्होंने यौवन प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसका जो प्रधान द्रव्य है वो आंवला है और आंवले में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बुढ़ापे को रोकता है और वायरस के फैलने की स्थिति में ये जो च्यवनप्राश है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है। तो साथियों आपने सुना होगा, जब कोविड का काल था, कोविड जब स्टार्ट हो रहा था 2022 में 20 में जब चल रहा था, उस समय लोगों में भयावह स्थिति थी कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय कुछ साथी देख रहे होंगे, उस ये मानो कि गर्मियों के महीने में भी च्यवनप्राश बेचा। उसमें क्या आया था, अरे विटामिन सी का यूज करो, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ भाई, रोग प्रति, क्योंकि ये वायरस को लड़ने से की शक्ति पैदा करता है शरीर के अंदर। तो च्यवनप्राश लोगों ने खूब खाया उस समय। तो ये प्रचुर मात्रा में इसके अंदर रहता है कि ये एक प्रकार से हमारे शरीर के जो सिस्टम होता है उसको सुधारने का काम करता है। और भी इसके अंदर कई चीजें हैं जिसके अंदर ये हम देखते हैं कि किन किन चीजों पर ये काम करता है, वो भी हम जान लेते हैं। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति में काम तो करता ही करता है, लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये क्या है कि एंटी इंफ्लामेटरी का भी काम करता है। इन्फेक्शन का मतलब ये समझता है कि जिसको बार बार बुखार हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जब भी आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, मैंने देखा है अभी कुछ दिनों पहले कि काफी बच्चे बीमार हो रहे हैं बार बार, तो बच्चों को चेक कराए लेके डॉक्टर के पास, अजी इन्फेक्शन है। अरे तो भाई कौन सा इन्फेक्शन है? कहते कि जी ये तो ब्लड इन्फेक्शन हो गया, ये वो हो गया। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उनको रोकने का काम करती है
च्यवनप्राश, क्योंकि इसके अंदर काफी द्रव्य होते हैं। जैसे इसके अंदर मोटा मोटा बता देता हूँ, आंवला तो रहता ही है, वसा है, वसा का है, अश्वगंधा है, तुलसी है, नीम है, केसर है, पिपली है, ब्राह्मी है, गाय का घी भी इस्तेमाल किया है, शहद है, लौंग है, इलायची, दालचीनी, अगरू, तेज पत्ता, पुनर्नवा, नाग केसर, शतावरी, पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां, लगभग 100 से ऊपर जड़ी बूटियां कल्पामृत के च्यवनप्राश में है, जो कि किसी भी च्यवनप्राश में नहीं पाई जाती। अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 21 या 22-23 जड़ी बूटियां ही डाल करके च्यवनप्राश को बनाते हैं। तो 100 से ज्यादा च्यवनप्राश इसमें, 100 से ज्यादा जड़ी बूटियां अपने च्यवनप्राश के अंदर हैं। तो ये जो लौंग है, ये अगरू है, ये क्या है कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आपका अश्वगंधा है, नाग केसर है, आंवला है, तो ये जितनी भी चीजें इसके अंदर डली हुई हैं, ये हमारे क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को भी मजबूत कर देती हैं, आपकी कोशिकाओं को मजबूत कर देती हैं, तो वो इन्फेक्शन में बचाव कर देती हैं। दूसरा, जिनको हृदय जिनका कमजोर होता है, हार्ट जिनका कमजोर है, दिल ज्यादा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती हैं, और दिल के ये मानो कि कमजोर है, उसको ये, इसको कार्डियोटोनिक भी बोला जाता है, कि जो च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं उनका हृदय मजबूत होता है, क्योंकि इसमें बाला डाला गया है, आंवला है, ये उस चीज को क्या कि अच्छे से हृदय रोगों से बचने का ना एक माध्यम, फायदेमंद बड़ा अच्छा करता है। तो आपने देखा कि जो इन्फेक्शन उसमें भी काम कर रहा है च्यवनप्राश, हृदय के रोगों में भी अच्छा काम करता है, हृदय को मजबूत करता है, रोग आने से बचाव करता है। दूसरा, आप देखेंगे कि पाचन, चय अपचय में सुधार कर देता है। जिनको कब्ज होती है, खाया पिया नहीं पचता है, मल त्याग भी अच्छे से नहीं होता है, क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी, नागकेसर, ये चीजें डाली गई हैं, जो च्यवनप्राश हमारी बॉडी के चय अपचय में सुधार करता है। मतलब कहने की है कि खाया पिया पच जाता है, और बॉडी में, आंतों में सूजन है या शरीर में सूजन है, उसको भी ये खत्म कर देता है, गैस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है, ऐंठन होना या दर्द होना, इन सब चीजों में बड़ा फायदेमंद करता है ये। फिर आ जाती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं, खांसी होना या सर्दी का बार बार लगना, ठंड का बचाव करता है, और खांसी इत्यादि होने में ये क्या कि फायदेमंद करता है। अगर इनका कोई कंटिन्यू कोई प्रयोग कर रहा है, तो उसको खांसी, जुकाम, सर्दी बार बार होना, ये उनको होंगी नहीं, क्योंकि आंवला के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं बहुत ज्यादा, और आंवला खुद एक विटामिन सी का भंडार है, जो कि संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया से बचाव करता है। जरा ध्यान देना इस चीज पर, कि मैंने क्या कहा, कि आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, और ये विटामिन सी क्या काम करता है, आपके संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया से बचने में मदद करता है। तो इसका ध्यान रखें कि किन किन चीजों में करता है काम ये। जिनको चेहरे पे ग्लो लेके आना है, युवा दिखने चाहते हैं, त्वचा चमकदार हो, सूर्य की भांति चमके, और जो भी बाहरी प्रदूषण है इससे त्वचा खराब नहीं हो, क्योंकि हमने बताया ना कि चौन ऋषि ने इसका प्रयोग किया तो युवा हो गई। तो क्या करो कि भाई, आप च्यवनप्राश का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका रक्त साफ होगा। जब रक्त साफ होगा, आपका ब्लड आपके प्यूरिफायर होगा, तो उससे क्या कि विषैले जो तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और रक्त साफ होगा, तो आपकी कोशिकाएं भी तो स्वस्थ रहेंगी। आप देखिए, किसी बर्तन में गंदा पानी डाल लेंगे तो क्या उसका पिंदा, तली जिसे बोलते हैं, वो दिखाई देगी? नहीं देगी। लेकिन जब साफ पानी डालेंगे ना उसके अंदर, तो आपको दिखाई देगा। कभी किसी स्विमिंग पूल में गए हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, उसकी फर्श भी अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन जब आप किसी जोहड़ में जाते हैं, गांव तालाब में जाते हैं, तो साफ पानी नहीं रहता, दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब आपका जब खून साफ हो जाता है, तो आपकी जो कोशिकाओं की परतें हैं बिल्कुल साफ हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यादाश्त को बड़ा अच्छा क्या बोलते हैं, मजबूती प्रदान करता है। यादाश्त जिनको कमजोर रहती है, याद किया हुआ नहीं रहता, उनको क्या है कि च्यवनप्राश खाने से यादाश्त मजबूत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई बताए ना, माइंड भी तो, जो हमारी बुद्धि है, माइंड, ये भी तो कोशिकाओं से बना हुआ है। जब इसको हम खाएंगे च्यवनप्राश के, तो कोशिकाएं मजबूत होंगी, हर कोशिकाओं तक एनर्जी जाएगी,
हर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब देखो मस्तिष्क के जितने भी सेल्स है ना, उनको पोषण प्रदान करता है। देखो जब डॉक्टर आर के सिंह जी जब बताते हैं, जब इसकी डायबिटीज के बारे में बताते हैं, तो क्या कहते हैं वो कि ब्लड, वो क्या बोलते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में से शुगर को ले जा कोशिकाओं तक पहुंचाना और ऑक्सीजन का इसका मिलाप होकर ऊर्जा में प्रदान करना। तो वही चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसी चीज को ही हम समझेंगे कि ये भी क्या काम कर रहा है। अब हमारा जो ऋषिप्राश है, अब ऋषिप्राश और च्यवनप्राश में केवल थोड़ा सा फर्क है। इसमें ये शुगर फ्री है, हमारा शुगर फ्री का प्रयोग किया गया है, स्टीवा डाला गया है किसमें, ऋषिप्राश में। और औषधियों की गुणवत्ता थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो इसलिए क्या है कि जिनको शुगर भी होता है, जिनको मधुमेह है, उनको जो च्यवनप्राश देते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाभ कर रहा है, बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। जो भी मरीज हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कोशिकाओं, जो भी सेल्स हैं आपके पेनक्रियाज के सेल्स है, किडनी के, बॉडी के हर पार्ट, क्योंकि बॉडी बनी ही सेल्स से है, तो हर सेल्स तक ऊर्जा का संचारित करने का काम आपका च्यवनप्राश कर रहा है। तो ऋषिप्राश को भी इसी में समझे आप, अलग से नहीं, इसी में समझे। बस केवल ये समझ लें कि च्यवनप्राश शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना, शुगर वाले पेशेंट को ऋषिप्राश देना है। और जो मैंने बताया वो सारे काम करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मैंने अभी बताया कि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। जो बार बार बीमार होते हैं वो बीमार नहीं होंगे इसका लेने से। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी इसको खाने से। और ये माने कि बहुत बढ़िया तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। और इसके अंदर इतनी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत प्रदान करता है। जो हमारी हड्डियां कमजोर, क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर, कैल्शियम भी होता है, तो हड्डियां भी मजबूत होगी आपकी। हर प्रकार से आपको इसके अंदर पूरा मजबूती के साथ में करता है काम। और च्यवनप्राश खाने से क्या होता है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बनता है इससे। तो ये जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको भी हम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा काम करता है ये बॉडी के अंदर, एक प्रकार से ऊर्जा का संचय। एचडीएल जो हमारा होता है, अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो अच्छा काम करता है, कहने की है कि कोलेस्ट्रॉल में नियंत्रण का काम करता है ये। त्वचा का मैंने बता ही दिया कि त्वचा बिल्कुल निखर के आ जाती है, एंटी एजिंग का काम करता है। सूर्य की जो किरणों का दुष्प्रभाव जो हमारी बॉडी पे पड़ता है, चेहरे पे पड़ता है, उसको रोकता है। त्वचा को जवान रखता है, बिल्कुल एकदम तरोताजा जिसे बोलते हैं। तो उस प्रकार से ये अपना काम करता है। तो आज आपने च्यवनप्राश के बारे में जाना कि च्यवनप्राश त्रिदोष नाशक है। च्यवनप्राश के अंदर एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, कैल्शियम है, विटामिन सी का भंडार है, पूरी जड़ी बूटी एक प्रकार से रसायन है, सबको लेना चाहिए। तो ये हमने च्यवनप्राश के बारे में जाना। तो ऋषिप्राश का में आप ऐसे ही समझे कि इस प्रकार से ही काम करता है। आज हम दूसरा बताएंगे आपको, ये प्रोडक्ट व्याग्राकुरा के बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार से, भाई उसकी जो भ्रांतियां हैं वो उसको हम दूर करें, और किस प्रकार से वो सहायक रहता है, और क्या क्या उसका एक प्रकार से कार्य है, किस प्रकार से वो काम करता है। क्योंकि नया नया प्रोडक्ट हमारा आया है तो उसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। अगर उसकी जानकारी अगर हमें नहीं हो रही है तो फिर क्या है ना कि बताने में, समझने में वो कई चीजें है ना वो हो जाती हैं, एक प्रकार से भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। तो उस चीज के बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर, क्योंकि कई, पहले तो ये जान ले कि इसमें जड़ी बूटियां बहुत अच्छी अच्छी डाली गई हैं, बड़ी बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं, बहुत महंगी महंगी जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं। क्योंकि आज कल क्या हो गया कि भाग दौड़ जिंदगी हो चुकी है, खान पान चेंज हो गया, आयुर्वेद की तरफ लोग जाते नहीं हैं, एलोपैथी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि हमने कहा ना, पहला सुख निरोगी काया। जब निरोगी काया ही नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें होना ही होना स्वाभाविक है इसके अंदर, कि किस प्रकार से काम करता है। तो ये क्या कृति जी, ये जो हमारा व्याघ्राकुरा है, जो सब धातुएं हैं शरीर के अंदर, अन्न खाते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र बनता है। जो शुक्र बनता है वो शरीर की सातवीं धातु होती है। उसके बाद में ओज बनता है, चेहरे के चमक आना, इस प्रकार से। तो वो क्या है कि कमजोर होने की स्थिति में, सप्त धातुएं जब कमजोर हो जाती हैं तो क्या है कि फर्टिलिटी की पुरुष में कमजोरी आ जाती है। तो उसके अंदर
ये मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाला गया है स्वर्ण भस्म है, सिद्ध मकर ध्वज है, अकरकरा है, जावित्री है, शुद्ध शिलाजीत है, तुलसी बीज, सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, गोखरू, कोंच बीज, पुत्र जीविक, सालम मिश्री, इतनी ज्यादा इतनी बढ़िया दवाइयां डाली गई हैं। मैंने एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ललित जी हैं, ललित सोनी जी, मैंने इसके बारे में बताया कि मैंने कहा सर ये आया है, वो उसने देखा, इसको देख के बोलो यार आपकी दवाई तो बहुत बढ़िया है, यार ये तो इतना गजब का है कि आप पूछो मत। अगर किसी के बोलो नील शुक्राणु भी हैं, उनको पुनर्जीवित कर देगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा, शीघ्र पतन की है वो कमजोरी दूर होगी, टेस्टोस्टेरोन की जो कमी है उसको बढ़ाएगी, स्पर्म की जो खराबी है उसकी क्वालिटी में सुधार करेगा, और बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है आपका। तो बोलो ये तो गजब हो गया सर, ये तो उद्धार हो जाएगा। तो बोलो कुछ प्रयोग भी करवाया किसी को तो जरा बताओ। तो वो रतन जी का बड़ा शुक्रिया करना चाहूंगा कि रतन जी ने वो एक रिपोर्ट मेरे पास भेजी, मैंने उनको दिखाई, बोला है यार गजब हो गया। तो कहने के ये है कि आज कल्पामृत ने उस तरफ कदम बढ़ाया है कि जहां पर लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं और घर टूटने की कगार पे आ जाते हैं, उनका तलाक तक हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पैसा सब पड़ा रहता है, कुछ नहीं। क्योंकि जब संतान, क्योंकि गृहस्थी ही जीवन इसी प्रकार से बना कि भाई संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो, तो फिर काय को फिर भागना फिरना, आदमी का जीना आराम हो जाए, ताने मारने शुरू कर देते हैं मोहल्ले के अंदर, गाँव में, शहरों में, अड़ोस पड़ोस के कहने लग जाते हैं, राष्ट्र रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं, फ्रेंड्स सर्किल में भी। मतलब कहने का ये है कि एकदम से जीवन निराशापूर्ण हो जाता है, नेगेटिव भरा माहौल हो जाता है। तो अगर इसको प्रयोग करते हैं ना, तो क्या है कि आदमी का उद्धार हो जाता है, बहुत अच्छे से उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। कितना बढ़िया कल्पामृत ने काम किया कि ये प्रोडक्ट ला करके कि हम उन परिवारों के अंदर खुशियां प्रदान करेंगे। तभी तो कहा गया, अयम अस्तु भगवान अयम में भगवत्तर अयम में विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शने। जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना की गई, हे भगवान मेरे हाथों में ताकत दो, मेरे हाथों में शक्ति दो, कि मैं जिनको ये दवाइयां दूं, औषधियां दूं, वो ठीक हो जाएं। इस प्रकार से हम मंगल कामना करते हैं। तो आपके लिए प्रोडक्ट तो बहुत गजब का है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि लोग दवाइयों में इनमें लुट गए, बर्बाद हो गए, लाखों लाखों रुपए में आईवीएफ कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बड़ा ही संकट का काम हो जाता है। तो बाकी आपको पता है कि स्वर्ण भस्म क्या काम करती है, सिद्ध मकर ध्वज, और स्वर्ण भस्म का भी आपको बताएं बाहर से नहीं ली गई है, ये सुदेश भाई साहब ने खुद वैद्य जी की निगाह में बैठ करके उनकी नजरों में, मतलब खुद ही बनवाया, खुद ही बनाया है, ये माने बाहर से नहीं लिया। मतलब एक एक दवाई ऐसी डाली गई है कि उसको कोई शंका ना हो जाए। यूं नहीं है कि ले भाई ठीक है स्वर्ण भस्म बाजार से लेके आ गए, और शुद्ध शिलाजीत भी उधर से इधर से किसी ने भेज दी, किसी ने ये कर दिया, अश्वगंधा शतावरी भी अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, चलो ऑर्डर दे दिया, कूट पीस करके तैयार कर दिया, नहीं। इस दवाई को बनने में पूरा 1 साल लगा मित्रों, 1 साल। एक एक चीज अपनी निगाह के अंदर बैठ करके सुदेश भाई साहब ने बनवाई हैं ये दवाइयां, और तब जाकर के ये विश्वास हो जाता है कि, इसीलिए तो सुदेश भाई साहब कहते हैं कि हमारा एक एक प्रोडक्ट ऐसे बोलता है, एक एक प्रोडक्ट हमारा धुरंधर खिलाड़ी है, एक एक प्रोडक्ट हमारा सेनापति है, किसी को भी छेड़ लो वही बताएगा कि मैं गजब का हूँ। तो ये इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाली गई हैं, सालम मिश्री है, दालचीनी, लौंग, जावित्री, मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये आपको लेने की विधि भी पता है किस प्रकार से लेना है, या तो खाने से पहले या खाने के बाद में। जो अपने टैबलेट हो पान के पत्ते में चबा करके ले लीजिए दूध के साथ में, और उसी दूध के साथ में वो कैप्सूल ले लीजिए। खाने का 1 घंटे का पहले, 1 घंटे का पीछे लेना है, ऐसा इसमें निर्देश दिया गया है। खटाई बिल्कुल भी ना लें, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उन्नति होगी होगी। और भी काफी ऐसे आएंगे आपके सामने उदाहरण, जो हम बताएंगे कि भाई किस प्रकार से काम हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब दवाइयां भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन एक चीज और बता करके जाऊंगा, मोटी मोटी चीज बता देता हूँ कि, क्योंकि देखो पाचन शक्ति का ठीक रहना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर पेशेंट है, चाहे वो पेशेंट च्यवनप्राश ले रहा हो, चाहे वो अव्याग्रा कूरा ले रहा हो, कुछ भी दवाई ले रहा हो, तो क्योंकि जो हमारा लीवर है वो 400 प्रकार के फंक्शन पे काम करता है बॉडी में,
क्योंकि सबसे पहले इसी के रास्ते से गुजरना पड़ता है सब कुछ। हर हार्मोन्स, हर विटामिन्स, हर जो भी है बॉडी के अंदर सबको निर्धारित करता है ये। अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी ना तो ये सप्त धातुओं में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी साथियों से, क्योंकि लीवर तो सबका ही मतलब कमजोरी रहता है, तो लिवोकुरा का आप प्रयोग करें। खाने के आधे घंटे के बाद में 20 बूंद जरूर देवें। ये जो पेशेंट होते हैं या इसके जो व्याग्रा कोरा ले रहे हैं इनको, और जो च्यवनप्राश का प्रयोग, क्योंकि जब हमारा लीवर अच्छा रहेगा ना तो ये जो दवाइयाँ ये अच्छे से अब्जॉर्व होंगी। इनका जो रस है, जो सत्व है, वो लीवर अच्छे से निचोड़ के निकालेगा, और वो फिर रस बनेगा। रस से वही फिर अपना मांस बेदा मज्जा बन करके और फिर सप्त धातुएं मजबूत हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये लिवोकुरा भी जरूरी देना है, ये ध्यान रहे, लिवोकुरा भी दे। और पेट में ज्यादा ही गड़बड़ी रहती है, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी का काफी सिस्टम बिगड़ा हुआ है पेट से संबंधित, तो फिर हमारा अमृत रस तो है ही, अमृत रस दे सकते हैं। तो क्योंकि वो जरूरी है, अगर हमने खाली यही प्रयोग किया तो क्या है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन वो फिर दवाइयों का जो है ना एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाएगा, फिर वो अच्छे से पचा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमें जरूर प्रयोग करना है लिवोकुरा का। तो आज हमने बताया आपको, और ये जो संदेश है ना साथियों, ये जो चीजें आप सीख रहे हैं इनको अपने तक सीमित मत रखो, इसको फैला दो, लोगों तक फैलाओ, अपने तक नहीं। देखो, जो पढ़ के आया उससे, टीचर से कोई भी चीज पढ़ के आया, आपने जो मीटिंग से सुना और अपने तक रख लिया, नहीं, आप केवल स्टूडेंट ही हैं। लेकिन आपने सुना, औरों को बताया, तो आप क्या है, बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं कि आप अपने लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा तो फिर आपकी सेल होगी तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर चेक भी अच्छे आएंगे, बढ़िया बढ़िया चेक आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, 2 लाइनों के माध्यम से मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश पहुंचाना है। ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। इसलिए लग जाओ साथियों मिशन में, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखो। कोई भी कुछ भी कहे मत सुनो, और ऊर्जावान रहो, स्वस्थ रहो। भगवान से यही मंगल कामना करते हैं। जय हिंद, जय कल्पामृत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। आज वाकई में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आज की मीटिंग में आपने हमें जो भी ज्ञान दिया है उसका हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो च्यवनप्राश के बारे में सर ने दी है और ऋषिप्राश के बारे में। साथियों, च्यवनप्राश के बारे में सर ने जो भी बताया है वो वाकई में वो उसमें है, क्योंकि मार्केट में जो भी च्यवनप्राश हम लेते हैं ना, कहीं कोई किसी कंपनी का ले रहा है, कहीं कोई किसी कंपनी का ले रहा है, सिर्फ सस्ते के चक्कर में। लेकिन जो क्या इस बात की गारंटी है कि जो उस प्रोडक्ट डब्बे पे ऊपर लिखा हुआ है क्या उसमें मिला हुआ है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, और ना ही वो सामने वाला दे सकता है आपको। ये भी मैं लिखकर बता दे देती हूँ आपको, क्योंकि जब भी हम कोई बात अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अभी सर ने कहा कि हमारा हर एक प्रोडक्ट सेनापति है, वो खुद बोलता है कि मैं क्या हूं, और सच है ये बात। हमारा कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह दें कि इसकी क्वालिटी या इसका जो असर है वो इस प्रोडक्ट के मुकाबले कम है। कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट अपने आप में दमदार हैं और शानदार रिजल्ट है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि क्योंकि आयुर्वेदिक है और हम आज की जो जनरेशन है अभी, हमारे पास धैर्य नहीं है किसी चीज का। हम सोचते हैं कि जैसे एलोपैथी दवाई हमने खाई, हमने इधर खाई और वो उधर हमें आराम कर दे। लेकिन आयुर्वेदिक है, वो आपकी उस जो भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, वो ऐसा नहीं है कि उस आपकी बीमारी को कंट्रोल कर रही है। जो हमारा आयुर्वेदिक है वो उसको जड़ से ठीक करती है, वो कंट्रोल नहीं करती है। ये अंतर है आयुर्वेदिक में और एलोपैथी में।
और च्यवनप्राश के इतने जबरदस्त गुण हैं, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि जो ऋषिप्राश है, क्या उसको एक जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, क्या उसे ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप। आपके लिए दोनों च्यवनप्राश के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनके लिए कंडीशन है कि वो हमारा जो नॉर्मल वाला च्यवनप्राश है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए ऋषिप्राश बनाया गया है, जो कि 80 जड़ी-बूटियों से बना हुआ है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बहुत तेज़ी से, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर ने अभी पता नहीं कितने-कितने तरीके बताए कि उसका कहाँ-कहाँ पे काम होता है, क्या-क्या वर्क करता है वो। दूसरा उन्होंने बताया वाइग्रोग्विरा के बारे में। वाइग्रोग्विरा पारिवारिक जीवन में एक तरह से संतान सुख की प्राप्ति के लिए है। हमारी कंपनी का बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथियों, सर ने अभी-अभी कहा लाखों रुपए खर्च करके भी जिन लोगों की समस्या ठीक नहीं होती है ना, वो हमारे वाइग्रोग्विरा के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। ये है अंतर हमारे आयुर्वेदिक में, हमारे कल्पामित्र के प्रोडक्ट में और एलोपैथी में। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज उपस्थित यहाँ पे सभी साथी ने जो भी जानकारी सर ने दी है, उसको नोट डाउन किया होगा और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें इसको अपने तक ही सीमित नहीं करना है, हमें इसको आगे भी भेजना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम देंगे, वही हमें मिलेगा। तो मैं सर का बहुत ही तहे दिल से पूरे कल्पामित्र परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं सर से एक आग्रह करना चाहूँगी कि इसी तरह की जानकारी लेकर के वो समय-समय पर हमारे बीच उपस्थित होते रहें सर, क्योंकि वाक़ई में हमें प्रोडक्ट की कई चीज़ों पर हमें जानकारी नहीं होती है और एक आम व्यक्ति और एक डॉक्टर आकर के कोई बात बोलता है, तो उसकी महत्व होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर कि प्रोडक्ट की हर ट्रेनिंग एक बार आप मंथ में लें और हमें जानकारी दिया करें सर। तो स मैं दिनेश सर का भी धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं साथियों कल्पामित्र सक्सेस अकेडमी के एक नए सेशन के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।